बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह की तौफ़ीक़ से हम लोग हयातुस सहाबा के हिस्से 2 में चल रहे हैं। इंशाअल्लाह सुनेंगे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का जुहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम लोग हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ थे। आपने पीने के लिए पानी मांगा तो आपकी खिदमत में शहद मिला हुआ पानी पेश किया गया। जब आपने उसे हाथ में लिया तो रोने लगे और हिचकियाँ मार मार कर रोना शुरू कर दिया, जिससे हम समझे कि उन्हें कुछ हो गया है, लेकिन रौब की वजह से हमने उनसे कुछ न पूछा। जब आप चुप हो गए तो हमने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा, आप इतना ज़्यादा क्यों रोए? उन्होंने फरमाया, शहद मिला हुआ पानी देखकर मुझे एक वाक़या याद आ गया था, उसकी वजह से रोया था। और वह वाक़या यह है कि मैं एक मर्तबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। इतने में मैंने देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज़ को अपने से दूर कर रहे हैं, लेकिन मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये क्या चीज़ है जिसे आप दूर कर रहे हैं? मुझे तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है। आपने इरशाद फरमाया, दुनिया मेरी तरफ बढ़ी तो मैंने उससे कहा कि दूर हो जा, तो उसने कहा कि आप तो मुझे लेने वाले नहीं हैं, यानी यह तो मुझे यकीन है कि आप मुझे नहीं लेंगे, मैं वैसे ही जोर लगा रही हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि इस वाक़ये से के आज याद आने से रो रहा था और शहद मिला हुआ पानी पीना मेरे लिए मुश्किल हो गया और मुझे डर लगा कि उसे पीकर कहीं मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े से हट न जाऊं और दुनिया मुझसे चिमट न जाए। कितना फ़िक्र है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक हरकत को अपनी ज़िंदगी में उतारना, कि आप जिस अंदाज़ में जिस चीज़ को किए थे उसको किस तरह से याद किया है। सिर्फ़ एक पानी पीने पर जो पूरा वाक़या याद आ गया और हिचकियाँ मार कर रो रहे हैं। अल्लाह हम सबको ऐसी तौफ़ीक़ अता फ़रमावे। चलिए आगे पढ़ते हैं। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पीने के लिए पानी मांगा तो उनकी खिदमत में एक बर्तन लाया गया जिसमें शहद और पानी था। जब उससे अपने मुंह के करीब ले गए तो रो पड़े और इतना रोए कि आसपास वाले भी रोने लगे। आखिर वह तो खामोश हो गए वे, लेकिन आसपास वाले खामोश न हो सके। फिर उसे दोबारा मुंह के करीब ले गए और फिर रोने लगे और इतना ज़्यादा रोए कि जब उनकी तबीयत हल्की हुई तो उन्होंने अपना मुंह पोंछा तो लोगों ने पूछा कि आप इतना ज़्यादा क्यों रोए? क्योंकि बीच में तो जो है उनकी रौब की वजह से हिम्मत नहीं होती उनसे पूछने की। इसके बाद पिछली हदीस में जैसा मजमू ज़िक्र किया गया और उसमें यह भी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर करने से दुनिया एक तरफ को होकर कहने लगी कि अल्लाह की कसम, अगर आप मेरे हाथ से छूट गए हैं तो कोई बात नहीं, आपके बाद आने वाले मेरे हाथ से नहीं छूट सकेंगे। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए कि हम लोग किस तरह हम लोग दुनिया में अंदर फंसे हुए हैं और दुनिया हमसे किस कदर से हम लोग को चिमट रही है और हम किस कदर से जो है आखिरत को भूलते जा रहे हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए कि जिस कदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात को, सहाबा के वाक़यात को, सहाबा की ज़िंदगी को हम सुनेंगे और आपके एक तरीके को अपनी ज़िंदगी में लाएंगे तो हम भी जो है इससे बचने की मेहनत में लग जाएंगे और अपने आप को बचाने की कोशिश में लगेंगे। अल्लाह ताला हम सबको बचाएंगे इंशाअल्लाह। चलो आगे बढ़ते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इंतकाल पर कोई दिनार व दिरहम तरके में न छोड़ा, बल्कि उन्होंने तो इंतकाल से पहले ही अपना सारा माल बैतुल माल में जमा कर दिया था। हज़रत उरवा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने
खलीफा बनने के बाद अपने तमाम दिनार व दिरहम बैतुल माल से जमा करा दिए थे और फरमाया कि मैं अपने इस माल से तिजारत किया करता था और रोज़ी तलाश किया करता था। अब मुसलमानों का खलीफा बन जाने की वजह से तिजारत की और रोज़ी कमाने की फुर्सत न रही। हज़रत बिन साइब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब मुसलमान हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से बैत हो गए तो वह मामूल के मुताबिक सुबह को बाजू पर चादरें डालकर बाज़ार जाने लगे। उनसे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, कहाँ का इरादा है? फरमाया, बाज़ार जा रहा हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया कि आप पर खिलाफत की वजह से मुसलमानों की ज़िम्मेदारी आ चुकी है, उसका क्या करेंगे? फरमाया कि फिर अहलो अयाल को कहाँ से खिलाऊँ? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु के पास चलें, वह आपके लिए बैतुल माल से कुछ मुकर्रर कर देंगे। दोनों हज़रत उनके पास तशरीफ़ ले गए तो उन्होंने एक मुहाजिर को अंदाजन जो मिलता था कम न कम न ज़्यादा वह मुकर्रर कर दिया और यह भी तय किया कि एक जोड़ा सर्दी से मिला करेगा और एक गर्मी में, लेकिन पुराना जोड़ा वापस करेंगे तो नया मिलेगा और रोज़ाना आधी बकरी का गोश्त मिलेगा जिससे सीरी, कलेजी, दिल, गुर्दे वगैरह नहीं होंगे। हज़रत हुमैद बिन हिलाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बनाए गए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा के लिए इतना वजीफ़ा मुकर्रर करो जो उनके लिए काफ़ी हो। चुनांचे मुकर्रर करने वालों ने कहा कि हाँ ठीक है, एक तो उनको बैतुल माल से पहनने के लिए 2 चादरें मिला करेंगी, जब वह पुरानी हो जाया करें तो उन्हें वापस करके उन जैसी और 2 नई चादरें ले लिया करें, और दूसरे सफ़र के लिए उनको सवारी मिला करेगी, और तीसरे खलीफा बनने से पहले यह अपने घर वालों को जितना खर्चा दिया करते थे उतना खर्चा उनको मिला करेगा। इस पर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैं इस पर राज़ी हूँ। ये कंज़ुल इमाल का हिस्सा है, भाग तीसरे का पेज नंबर 123 में से लिया गया है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का जुहद। अब हमने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का जुहद देखा था, अब हम उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का जुहद देखेंगे। हज़रत सालिम बिन अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने तो उन्होंने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु वाले इसी वजीफ़े को मुनासिब समझा जो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनके लिए मुकर्रर किया था। चुनांचे वह कुछ अरसा इतना ही लेते रहे, लेकिन वह इतनी की ज़रूरत से कम था, इसलिए उनके गुज़र में तंगी होने लगी तो मुहाजिरीन की एक जमात इकट्ठा हुई जिनमें हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि अगर हम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहें कि हम आपके वजीफ़े में इजाफ़ा करना चाहते हैं तो यह कैसा रहेगा? हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हम तो पहले से उनका वजीफ़ा बढ़ाना चाहते हैं, चलो चलते हैं। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि यह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, पहले हम इधर उधर से इनकी राय मालूम करनी चाहिए, फिर उनसे सीधी बात करनी चाहिए। मेरा ख़्याल है यह है कि हम उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हु के पास जाते हैं और उनके ज़रिए से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की राय मालूम करते हैं और उनसे कह देंगे कि वह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को हम लोगों के नाम न बताएं। चुनांचे ये हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए और उनसे कहा कि आप यह बात एक जमात की तरफ से हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से करें और उनसे किसी का नाम न बताएं, लेकिन अगर वह बात न मान लें तो फिर नाम बताने में हर्ज नहीं है। अगर वो बात मान लें तो फिर नाम बताने में हर्ज नहीं है। यह बात कहकर वे हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हु के पास से चले गए। फिर हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में गईं और नाम लिए बगैर उनकी खिदमत में यह बात पेश की तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के चेहरे पर गुस्से के आसार ज़ाहिर हो गए और उन्हें पूछा कि तुम्हें यह बात किन लोगों ने कही है? हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज़ किया, पहले आपकी राय मालूम हो जाए फिर मैं आपको उनके नाम बतला सकती हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अगर मुझे उनके नाम मालूम हो जाते तो मैं उन्हें ऐसी सख्त सज़ा देता जिससे उनके चेहरों पर निशान पड़ जाते
تمہیں میرے اور ان کے درمیان واسطہ بنی ہو، اس لیے میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے عمدہ لباس کون سا تھا؟ انہوں نے کہا، گیروے رنگ کے 2 کپڑے جنہیں کسی وفد کے آنے پر اور جمعے کے خطبے کے لیے پہنا کرتے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے یہاں سب سے عمدہ کھانا کون سا کھایا؟ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ ہم نے جو کی ایک روٹی پکائی، پھر اسے گرم گرم روٹی پر گھی کے ڈبے کی طرح تلچھٹ پلٹ کر اسے چپڑ دیا، جس سے وہ روٹی خوب چکنی چپڑی اور نرم ہو گئی۔ پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوب مزے لے کر اسے کھایا، وہ روٹی آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارے یہاں سب سے زیادہ نرم بستر کون سا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک موٹا سا کپڑا تھا، گرمی میں اس کو چوہرا کر کے بچھا لیتے تھے اور سردی میں آدھے کو بچھا لیتے اور آدھے کو اوڑھ لیتے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے حفصہ، ان لوگوں کو تک یہ بات پہنچا دو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور طریقے سے ہر چیز میں ایک اندازہ مقرر فرمایا ہے اور ضرورت سے زیادہ چیزوں کو اپنی اپنی جگہوں میں رکھا ہے اور ان میں نہیں لگے اور کم سے کم یہ گزارا کیا ہے۔ میں نے بھی ہر چیز کا انداز مقرر کیا ہے اور اللہ کی قسم ضرورت سے زیادہ چیزوں کو انہی جگہوں میں رکھوں گا اور میں بھی کم سے کم پر گزارا کروں گا۔ میری اور میرے 2 ساتھیوں کی مثال ان 3 آدمیوں کی سی ہے جو ایک راستے پر چلے۔ ان میں سے پہلا آدمی توشہ لے کر چلا اور منزل مقصود تک پہنچ گیا، پھر دوسرے نے بھی اسی کی پیروی کی اور اسی کے راستے پر چلا تو وہ بھی اسی منزل تک پہنچ گیا، پھر تیسرے آدمی نے بھی اسی پہلے کی پیروی کی، مگر وہ ان دونوں کے راستے کا خود کو پابند بنائے گا اور ان جیسا توشہ رکھے گا تو ان کے ساتھ جا ملے گا اور ان کے ساتھ رہا کرے گا۔ اگر وہ ان دونوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے گا تو کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں مل سکے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بصرہ کی جامع مسجد میں ایک مجلس لگی ہوئی تھی، میں ان کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ، ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تقوی عمدہ سیرت، اسلام اور ان دینی فضائل کا تذکرہ کر رہے ہیں جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے تھے۔ میں ان لوگوں کے بالکل قریب چلا گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت احنف بن قیس تمیمی رضی اللہ عنہ بھی ان لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے سنا وہ اپنا قصہ یوں بیان کر رہے تھے کہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک جماعت کے ساتھ عراق بھیجا۔ اللہ نے ہمیں عراق اور فارس کے مختلف شہروں پر فتح نصیب فرمائی۔ ان علاقوں میں ہمیں فارس اور خراسان کے سفید کپڑے ملے، وہ کپڑے ہم نے ساتھ رکھ لیے اور ان کو پہننا شروع کر دیا۔ ہم لوگ واپس مدینہ منورہ پہنچے۔ جب ہم لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہم سے چہرہ پھیر لیا اور ہم سے کوئی بات نہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ رضی اللہ عنہ ہمارے ساتھ تھے انہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس رویے سے سخت پریشانی ہوئی۔ پھر ہم لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گئے اور امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بے رخی اور سخت رویے کی ان سے شکایت کی۔ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین نے تم لوگوں سے بے رخی اس لیے کی ہے کہ انہوں نے تم لوگوں پر ایسا لباس دیکھا جو انہوں نے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنے ہوئے دیکھا اور نہ ان کے بعد ان کے خلیفہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو پہنے ہوئے دیکھا۔ اللہ ہم سب کو بھی اس طرح اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرماوے اور وہ فکر ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے جس طرح سے صحابہ رضی اللہ عنہ کے اندر جو ہے
آخرت کی فکر تھی، ویسے ہمارے اندر دنیا نکل کر آخرت کی فکر ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سنے زیادہ عمل کی توفیق فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔